सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशिफ खान और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिम्फोनी का जो है इंस्टॉलेशन प्रॉपर बताऊंगा। एयर कूलर को हम फिट कैसे करते हैं, क्योंकि एयर कूलर जो है वो अलग अलग पार्ट में आता है और उसे हम जॉइंट करके कैसे कूलर बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेशली वीडियो उन लोग के लिए है जो सिम्फोनी में जॉब करते हैं और एयर कूलर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। सो एंड तक देखना, सब कुछ मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए कि एक U20 और U25 जो है वो सेम टू सेम आता है। ये एक बॉक्स इसका आता है और एक बॉक्स यहाँ पे, दो बॉक्स ऊपर छोटे छोटे रखे हुए हैं। टोटल 4 बॉक्स आते हैं। एक एयर कूलर का 4 बॉक्स आता है, जिसमें से टॉप और बॉटम जो इसमें से निकलता है कवर। और ये हनीकम जो फ़िल्टर होता है वो इसका ये बॉक्स है। और साइड का जो पिलर होता है वो ये वाला बॉक्स है। और मेन मोटर जो है वो ये वाला बॉक्स है। तो चलिए बॉक्स ओपन हो रहा है, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। इसके अंदर जो है टॉप और बॉटम जो होता है वो इसके अंदर से निकलता है, कुछ इस तरीके से पैकिंग रहता है। ये टॉप कवर हो गया, ये बॉटम कवर हो गया। आप लोगों को बता दें कि जो मशीन है वो बॉटम होएगा, बॉटम डिस्चार्ज होएगा, ठीक है। तो बॉटम डिस्चार्ज होएगा तो मोटर इसमें ही लगेगा। टॉप डिस्चार्ज हो या बॉटम डिस्चार्ज हो, मोटर इसमें ही लगने वाला है, ठीक है। टॉप डिस्चार्ज हो या बॉटम डिस्चार्ज हो, सबसे पहले आप लोगों को मोटर फिट करना है। मोटर आप इसके अंदर फिट कर लीजिए। फिट करने में रेगुलर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये इसका जो ब्लेड होता है वो आ गया। ये मॉडल है, ये 20U मॉडल है। तो 3 वाला ब्लेड देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। 3 वाला ब्लेड है, मॉडल U20 है ना, तो इसमें 3 ब्लेड है। और 25U में 5 ब्लेड आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये अपना आ गया। तो टॉप डिस्चार्ज या बॉटम डिस्चार्ज हो, सबसे पहले अपने को इसमें मेन मोटर फिट करना है, ठीक है। चलिए मेन मोटर फिट करते हैं। अपना मोटर आ गया। ये मोटर का स्टैंड इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे फिट होता है, ये इसका नट बोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। टॉप डिस्चार्ज हो या बॉटम डिस्चार्ज, अपने को मोटर इसी तरीके से सेम टू सेम फिट करना है। ये आपका स्टैंड को मोटर कैसा भी रहे, टॉप डिस्चार्ज हो या बॉटम डिस्चार्ज हो, मोटर आपको इस तरीके से फिट करना है। स्टैंड जो ये ऑफ टाइप का आएगा, मोटर के शाफ्ट की तरफ आएगा ये जो होता है स्टैंड। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे फिट हो जाता है। तो चलिए फिट कर दें। इस चीज़ का याद रखें कि ये जो लॉक आता है यहाँ पे एक सेलो टेप भी आता है या फिर रबड़ बैंड आता है। तो ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप नहीं निकालते हो तो ब्लेड जो होता है वो प्रॉपर नहीं बैठता है, बहुत हार्ड बैठता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ सेलो टेप आता है इस लॉक के ऊपर, सेलो टेप भी क्लीन करना रहता है और इसके ऊपर जो रबड़ रहता है वो भी बराबर से साफ़ करना रहता है, नहीं तो जो ब्लेड होता है वो प्रॉपर बैठता नहीं, बहुत हार्ड बैठता है। ये जो ब्लेड कट रहता है ये, और नीचे एक लॉक आता है, दोनों को मैच होना जरूरी है तो ही ब्लेड बैठता है। ये बॉक्स के अंदर अपने को ऐसा पिलर देखने को मिलेगा 4, एक में 2 रहता है। ये इस तरीके से ऐसे। अभी आप देखें तो यहाँ पे वायरिंग वाला इसके ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो, डाउन, साइड डाउन करके। और ये इस तरफ रहेगा इसका फ्लोट वाल का। तो इसको सबसे पहले आपको खोलना है। वैसे ये मेरा कूलर बॉटम डिस्चार्ज आने वाला है, तो अगर वो बॉटम से वायरिंग निकालना चाहते हो तो ये जो पार्ट है इसे आपको बॉटम की तरफ फिट करना है। आपको तो दिखा दूँ मैं, ये साइड आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। ये मेल और फीमेल की तरह ही होता है। ये मेल कनेक्टर हो गया, ये फीमेल कनेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका फीमेल कनेक्टर हो गया। तो अगर मैं बॉटम से निकाल रहा वायरिंग, अगर आप टॉप से निकालना चाहते हो तो यही जो पार्ट है ये उल्टा लगेगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। और ये जो होता है ये स्वाइप वाला होता है। आपको दिखाऊं तो मैं, ये इधर लग जाएगा, आपको दिखाऊं तो ये इससे इधर बैठ जाएगा। तो वायरिंग आपका टॉप से निकल जाएगा, लेकिन मुझे बॉटम से निकालना है। तो बॉटम से जो है वो इधर से निकलेगा, आपको दिखाऊँ तो यहाँ से, और
इसको आप ऐसा ऐसा करके और अपनी तरफ खींचेंगे तो ये ऐसा लॉक हो जाता है, सब बैठ जाता है। आप इस तरफ खींचने के बाद यहाँ स्क्रू आ जाता है इसके, और एक यहाँ पे स्क्रू इस तरफ दोनों साइड आता है, यहाँ से आपका वायरिंग निकल जाता है, ठीक है। और मोटर की वायरिंग यहाँ पे टाइट करके सीधा इस तरफ आ जाता है वायरिंग, तो इस तरफ हो गया। और प्लस आपका ये फ्लोट वाल के लिए आता है, दूसरा जो होल है ये फ्लोट वाल के लिए, यहाँ पे लिख के भी दे दी कंपनी फ्लोट वाल। तो फ्लोट वाल ही मुझे नीचे ही मेरा पानी स्टोर होने वाला है, तो उसको भी मुझे नीचे लगाना है। तो नीचे के लिए आपको ये साइड लगाना है, ये आप देख सकते हो, ये मेल कनेक्टर, ये फीमेल कनेक्टर, आपको यहाँ पे भी लगाना है ऐसे। इसको ऐसे करके अपनी तरफ खींचना, ऐसा खींचने के बाद लॉक हो जाता है। यहाँ पे टाइट होने के बाद आप फ्लोट वाल यहाँ पे लगा सकते हो। और फ्लोट वाल लगाने के बाद में आपको ये दो चीज़ जो है तोड़ना पड़ता है, तो दिखाओ। तो एक तो अगर आपका फ्लोट वाल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ये एक तोड़ना पड़ेगा, और ये आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इसे तोड़ने में कोई वो नहीं है, नॉर्मली आप पकड़ तोड़ सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो नॉर्मली ऐसे पकड़ से आप ऐसा करोगे तो ये टूट जाता है ऐसे, तो ऐसे आप तोड़ सकते हो इसे। दोनों तोड़ने के बाद में ये दोनों आपको तोड़ देना है, और इसको भी तोड़ोगे आप तो इसको थोड़ा जोर से तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ने के बाद आपका फ्लोट वाल प्रॉपरली बैठ जाएगा, और थोड़ा सा इसको कटिंग करना पड़ता है। ये कटिंग कर सकते हो, ये भी कटिंग कर सकते हो आराम से। इतना करने के बाद आपका जो फ्लोट वाला है वो प्रॉपर बैठ जाएगा इसके अंदर। तो मोटर भी हो रहा है टाइट, आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, आपको कुछ इस तरीके से ये जो पिलर आ गए, अभी इसके अंदर एक पिलर हो रहा है, इसके अंदर कोई होल नहीं आता है। ये भी आपका वो पिलर इस तरफ भी बैठेगा, लेकिन इस तरफ का जो पिलर है इसको भी बैठाने का एक टेक्निक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे आपको इसका एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स में इसके सामान आता है, स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसके ऊपर कुछ मेंशन भी कि आप देख सकते हो क्या क्या इसके अंदर आता है, सब कुछ आता है। फ्लोट वाल से लेकर के सामान आता है, ठीक है। और ये आपका पंप यहाँ आ गया, पंप के ऊपर हम इसे कनेक्टर लगा देंगे ये, ठीक है। यहाँ पे फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको बता दूं, आपका ये अगर ये जो खंबा इस तरफ आ रहा है, सपोज मान लो इस तरफ आ रहा है, तो आप ये चीज़ याद रखें। देखिए यहाँ पे ये फीमेल कनेक्टर है, तो ये वहाँ पे नहीं जाएगा कभी भी। वो जो पार्ट है, ये पार्ट, ये आप पार्ट देख सकते हो, ये पार्ट आपका इसके अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे आने के यहाँ पे वो घुस जाएगा। तो अभी जो है अपने को ये देखना है कि वो जो पानी का है अपना जो पंप का होता है, शावर है, ये शावर है, ठीक। जो शावर है वो अपने को ठीक पंप के पास चाहिए। तो उसके लिए क्या रहेगा कि ये जो पूरा का पूरा भी ऐसा पलटी होएगा, तो ये वाल उधर चला जाएगा उस तरफ, ठीक है। तो वो वाल अपने को इधर करना पड़ेगा। अगर अपने इधर करते हैं तो प्रॉपर आ जाएगा, अगर इधर रखते हैं तो प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर इसको पलटी करते हैं, इसको पलटी करने के बाद में हम इसके अंदर लगाते हैं, तो प्रॉपर जो वो जो वाल है वो ठीक इसके पास में आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड से। तो चलिए फटाफट इसको टाइट करते हैं। तो अभी स्क्रू लगना चालू हो गया। इसको लगाना भी एक टेक्निक है, मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ नीचे एक होल दिया हुआ है। आप लोग को सिंपल ऐसे उठाना है और इसके ऊपर ऐसा रख के प्रेस करना है। अब प्रेस करोगे तो यहाँ देखोगे तो आपको आर पार मतलब होल दिखेगा, दिख रहा है प्रॉपर है, तो मतलब ये प्रॉपर बैठा है। अब स्क्रू उसके अंदर डालोगे तो सीधा उसके अंदर चला जाएगा और तुरंत टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लगाना है। इसमें बहुत सारे, एक लाइन में 4 स्क्रू आते हैं। देखो एक यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 4 टाइप है।
तो अपना कूलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा रेडी। ठीक है, अब अंदर की बात करें तो अंदर आ जाता है अपना वायरिंग। ठीक है, वायरिंग देखिए नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको दिखाऊं तो मैं रबड़ से बंधा हुआ है, ये खोलना है और खोलने के बाद में यहाँ से आपको वायरिंग डालना है। ठीक है, वायरिंग डालने के बाद में कैपेसिटर आपको ऐसी जगह बांधना है जहाँ पे पानी वानी नहीं आता हो। जैसे कि आप इस पर भी लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे लगा सकते हो, या फिर आप इधर बांध सकते हो, इसके ऊपर कहीं हैंग कर सकते हो, आपके पास कुछ मिलता है तो ऊपर की तरफ। ठीक है, पाइप यहाँ पे आ गया आपका, ये सपोज पंप का ये पाइप यहाँ पे लगाना है आपको ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लगने के बाद में ये जो कनेक्टर है इसमें आपको लोग कनेक्ट करना है इसके साथ में। फिर उसके बाद में आपका रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ फिल्टर लगाने के लिए। फिल्टर आपका उधर है बॉक्स में, आपको लाना है और लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को लॉक समझना है कि लॉक किस तरीके से होता है। यही लॉक है, आप देखो लॉक अनलॉक यही लॉक है यही। ठीक है, तो लॉक कर आपको समझ में आता है तो एकदम बेटर है। लॉक समझना है आप लोग को, टॉप डिस्चार्ज बॉटम डिस्चार्ज। अगर मुझे टॉप डिस्चार्ज करना रहेगा तो यही जो जो मैंने लगाया ये ऊपर का, ये आप लोग को यहाँ पे लगेगा, ये इस तरफ यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और ये पंप आपका ऊपर चला जाएगा। ये जो शावर है वो नीचे टाइट होएगा, और टाइट भी यही है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो इसमें शावर भी लग जाता है। अगर आप शावर इसके अंदर लगाते हो तो ये टॉप डिस्चार्ज होएगा। अभी हम ऊपर लगाएं तो ये बॉटम डिस्चार्ज है। ठीक है, बॉटम से हवा खींचेगा। ये टॉप डिस्चार्ज करना है तो यही जो फिल्टर हम ऊपर लगाए हैं वही फिल्टर इसे हम शावर बोलते हैं। तो ये जो शावर है वो नीचे फिट हो जाएगा। ठीक है, बट डिफरेंट यही रहेगा, ये जो पंप है ये आपका टॉप में आ जाएगा, यहाँ ऊपर आप रख दीजिएगा। ऊपर बहुत सारे यहाँ पे आप कहीं भी टाइट कर सकते हो, पंप को लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था वहाँ फ्लोट वाला आएगा, तो मैं फ्लोट वाला दिखा दूँ। इस बॉक्स के अंदर आप देखो यहाँ पे यही सब आया हुआ है। तो ये एक फ्लोट वाला आया हुआ है, ये शॉक प्रूफ लेग बोलते हैं इसे। ये आप मशीन को किसी के फिक्स करने के लिए कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसके नीचे भी होल दिया है, कुछ इस तरीके से लगा सकते हो आप। और जो फ्लोट वाला है वो आप दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये फ्लोट वाला यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा। और जो पाइप रहेगा आपका इनपुट वो आप इसके अंदर कनेक्ट दे देंगे, जब भी ज़रूरत रहेगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बट ऐसे काम करने के लिए स्पेशली आपको ऐसा एक मशीन रखना पड़ेगा जिससे फटाफट आपका काम हो जाए। और इस बॉक्स के अंदर मैं दिखाऊं तो आप लोग को एक ये आएगा प्लग, जिसे हम ड्रेन प्लग कहते हैं। आपको यहाँ कटिंग करना था अंदर की तरफ, ये आपका बॉटम डिस्चार्ज जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या है कि जो वेस्टेज जो पानी तो ड्रेन ऑटोमेटिक यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, तो वो अंदर की तरफ से लगाना था। अगर आप लोग को सीखना है तो बताना मेरे को, मैं स्पेशली उसके लिए अलग एक वीडियो बना दूँगा कि ड्रेन प्लग कैसे देते हैं। ठीक है, तो एकदम ईजी है। चलिए वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली एक वीडियो के साथ में।